इधर देखो, एक है अरकान और एक है शराइत। क्या है? तो शराइत नमाज शुरू करने से पहले जो जरूरी है उस शराइत नमाज कहते हैं, और जो नमाज शुरू करने के बाद शुरू करने से लेकर के खत्म तक उसको बोलते हैं अरकान नमाज। क्या बोलते हैं? अरकान नमाज। तो आज हम लोग शराइत नमाज को याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है? बदन का पाक होना, छोटे बड़े हर तरह के नापाकी से बदन का पाक होना। ठीक है। दूसरी बात है, जब बदन का पाक है तो अब कपड़ों का पाक होना, और उसके बाद सत्र का छुपा होना। देखिए, लड़कों का जो सत्र है वो अलग है और लड़कियों का जो सत्र होता है वो अलग होता है। ठीक है। मर्दों का सत्र कहाँ तक है? ये है नाभि। क्या है? नाभि के नीचे से लेकर के यहाँ तक। कहाँ तक? यहाँ तक। ये किसका सत्र है? लड़कों का। कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक ये सत्र है लड़कों तक। पूरी नमाज में यहाँ से यहाँ तक कहीं भी खुलना नहीं चाहिए, है ना। और लड़कियों के लिए ये कलाई है, ये और चेहरा के अलावा बाकी पूरा बदन क्या है? वो सत्र में आता है पूरा। तो नंबर 1 बदन का पाक होना। मेरे साथ गिनो। नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 सत्र का छुपा होना। नंबर 4 जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना। 5 वक्त का होना। क्या है? नमाज का वक्त का होना। तो आज का जो जोहर की नमाज है वो जोहर के का जो वक्त है उससे पहले हम नहीं पढ़ सकते हैं। उससे नंबर 6 किबला की तरफ मुंह करना, चाहे उस तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। खाना काबा की तरफ हमारा रुख होना जरूरी है। और नंबर 7 नियत करना, बगैर नियत के नमाज नहीं होगी। चीज फराइज है उसके बगैर नमाज पूरी नहीं होती है। तो आप लोग याद करेंगे इसको इंशाअल्लाह।